गुड मॉर्निंग गाइस। ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग में ज़्यादा आते हैं, तो ये आज आपका लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए बताते हैं हम। यहाँ पे आपसे पूछा गया है ए व सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो पहली चीज़ है ये पॉइंट मान लिया, ये समझ लो ये पूरा पार्ट कहीं से जुड़ा होगा किसी बैटरी से, तो करंट आ रहा होगा। जब करंट मान लो ये ऐसे है, यहाँ से आया तो इसे 3 रास्ते मिल गए। इसका मतलब है ये इसमें जो रास्ता, इसमें जो धारा गई ये क्या होगी, एक धारा जाएगी, तो इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में। यहाँ पे दूसरी धारा गई होगी, यहाँ पे I1 मान लिया, यहाँ पे I2 मान लिया, यहाँ पे I3 मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दूसरी, तो इन दोनों में सेम धारा जाएगी, तो ये दोनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम हाँ श्रेणी क्रम में। उसके साथ में ये क्या हुआ, समांतर क्रम है, इसमें भी सेम धारा जाएगी, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये श्रेणी क्रम में। लेकिन आपस में इसका मतलब ये जो तीनों होंगे वो क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो अब हम पहले इनका नामकरण कर लेंगे। ये R1 मान लिया, ये R2 मान लिया, ये R3 मान लिया, ये R4 माना और ये R5 माना। तो अब हम क्या कहेंगे, R1 व R2 क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो इसका मतलब ये, तो इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं हम R डैश। तो R डैश की वैल्यू कितनी आएगी, R2 प्लस R1 प्लस R2 मतलब 4 प्लस 6 मतलब 10 ओम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अभी इसको नहीं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अभी इन दोनों का ऐसे ही। फिर R4 व R5, R4 और R5 क्या होंगे, ये भी श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है, तो क्या होगा, इनके लिए क्या मान लिया, R डबल डैश मान लिया। R डबल डैश क्या होगा, R4 प्लस R5। तो R4 क्या है, 10 प्लस 5 मतलब 15 ओम। अब अगर बात करें तो इसका मतलब इस पूरे का जो कम्बिनेशन अगर हम देखें तो क्या आएगा, ये हो गया 10 ओम। इसी के साथ में ये पूरा कंबाइन करके इसका मतलब आ गया ये भी 10 ओम। इसका पूरा कंबाइन कर लिया तो ये भी क्या हो गया 10 ओम, ये 15 ओम। तो इस आधार पर देखा जाए क्या हो गए, सब तीनों समांतर क्रम में। तो इसका मतलब R डैश R3 व R डबल डैश क्या है, समांतर क्रम में है, ठीक है। क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे। जब समांतर क्रम में है तो इनके लिए क्या तुल्य प्रतिरोध मान लें, टोटल R हो गया। तो 1/R इज इक्वल टू R डैश प्लस R3 प्लस R डबल डैश। इनकी वैल्यू 1/10, 1/10, 1/15। एलसीएम ले लीजिए, 10 और 10-15 का लसा कितना होगा, 30। तो यहाँ 10 है तो इसको क्या करें, 3 से ऊपर नीचे समझ लो मल्टीप्लाई करिए हमने, इसे भी, इसे 2 से करेंगे तो कितना आया, 3 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 3 3 6 2 8/30। R बराबर हो गया, तो R इज इक्वल टू 30/8। कैंसिल हो रहे हैं दोनों, कितने, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कितने, 15/4। 15/4 इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3 चौक 12 बच गया आपका 3, तो वह 3.75 ओम। तो मतलब इतने जो प्रतिरोध थे उन सभी का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3.75 ओम। ओके बेटा। और चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से। तो इसमें क्या है, ए व बी के बीच में
यहाँ से कोई धारा आ रही है, तो अब यहाँ से धारा आई, दो भागों में डिवाइड हो गई, मतलब यहाँ से, तो यहाँ से जो धारा गई वही इसमें आई। इसका मतलब क्या हुआ है, ये दोनों मतलब R1 R2 और R3, R1 R2 क्या होंगे, श्रेणी क्रम में। तो हम पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे, तो R1 और R2 क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। जब श्रेणी क्रम में है तो इन्हें, इसका मतलब इनका हम मान ले R डैश आएगा, वो क्या आएगा, R1 प्लस R2 के बराबर, वो कितना हो जाएगा, 3 + 3 मतलब 6 ओम। ठीक है, अब आगे जो ये पूरा 6 आया उसके साथ में ये क्या होगा, समांतर क्रम में। कौन, R डैश व R3 क्या होंगे, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, जब समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यही हमें निकालना था, 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R3। तो अब R डैश आपको पता हो गया कितना है, 6, और ये 3। लासा अगर लें तो आपको पता ही है कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 है तो इसका ऐसे ही रहेगा, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कितना है, 3 है, 6 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हर बराबर हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 2 1/2। तो यहाँ पे 1/R इज इक्वल टू 1/2, तो R इज इक्वल टू 2 ओम। ओके, थैंक यू बेटा। अब इसी टाइप के और आपके क्वेश्चन जो होंगे वो आपको देते हैं। ओके, थैंक यू।